प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी है महात्मा बुद्ध की। ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। वह अब लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पछतावा करता। मेरे हाथों कितने जीवों की हत्या हुई। यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज़ आई। समीर बाहर निकल कर देखता है तो एक भिक्षुक उनके दरबार पर खड़ा है, जो जान पड़ा है काफ़ी दिनों से तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना वह भोजन जो स्वयं के लिए लाया था भिक्षुक को समर्पित कर दिया। भिक्षुक की भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हुआ। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने विचार में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया, जयराज की सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और गिलानी वह भाव के सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से समीर की बातें सुना करता और रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय लगा लिया। तूने ये सब क्या स्वयं से किया है या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोला, यह सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर यही मैंने मृत्यु दंड दिया। बस फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया। ऐसा बस फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेश का पालन किया। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेश को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के बाद उसने कानों में पड़े, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो प्यारी साध संगत जी, इसलिए हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान की कितनी महत्वता है और इसीलिए हमें पल पल सतगुरु माता जी भी फरमाते रहते हैं कि इस ज्ञान का सदुपयोग करो और ज्ञान से हर पल हर समय जुड़े रहो और सिमरन का सहारा लेते रहो। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।